आज हम पढ़ेंगे आर्थिक प्रायोगिक विश्लेषण, डायनेमिक इकोनॉमिक एनालिसिस। इससे पूर्व कल आपने पढ़ा था आर्थिक स्थितिक विश्लेषण। प्रायोगिक अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो निरंतर परिवर्तनों और इन परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले तत्वों तथा परिवर्तन की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ चेंज या पाथ ऑफ चेंज का अध्ययन करती है। यह निरंतर परिवर्तनों, उनके क्रमों, अनुमानों, सीमाओं और समय विलंबनों को ध्यान में रखते हुए वास्तविकता का विश्लेषण करती है। स्थैतिक अर्थशास्त्र के विपरीत प्रायोगिक अर्थशास्त्र जो है अर्थव्यवस्था के दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रतिवर्ष में होने वाले परिवर्तनों के विश्लेषण के लिए उपयुक्त विधि है। प्रायोगिक अर्थशास्त्र को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। रिचर्ड लिप्से के अनुसार प्रायोगिक अर्थशास्त्र आर्थिक प्रणालियों, व्यक्तिगत विचारों या संपूर्ण अर्थव्यवस्था की असंतुलन दशाओं का अध्ययन है। अर्थशास्त्र में निरंतर परिवर्तन होते रहने के कारण असंतुलन पैदा होता रहता है और सामान्य संतुलन की स्थिति नहीं रहती। इन असंतुलन अवस्थाओं का अध्ययन ही प्रायोगिक अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। हेरल्ड के अनुसार प्रायोगिक अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में निरंतर होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण है। प्रायोगिक का संबंध विशेषतया निरंतर परिवर्तनों के प्रभावों तथा निर्धारित किए जाने वाले मूल्यों में परिवर्तनों की दर से है। हिक्स के अनुसार प्रायोगिक अर्थशास्त्र में प्रत्येक मात्रा का या गतिविधि का तिथिकरण किया जाता है। प्रायोगिक अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत के उस भाग को कहते हैं जहां तिथिकरण आवश्यक हो जाता है। रैगनर फ्रिश के मतानुसार प्रायोगिक अध्ययन में निरंतर परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं बल्कि परिवर्तन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। एक अर्थशास्त्री बामोल ने भी परिभाषित किया है, प्रायोगिक अर्थशास्त्र पूर्ववर्ती और परवर्ती प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग इवेंट्स के संबंध में आर्थिक वातावरण का अध्ययन है। इस प्रकार विभिन्न परिभाषाओं से स्पष्ट है कि हम प्रायोगिक अर्थशास्त्र में जो है परिवर्तन की दर में उतार चढ़ाव का अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर क्लार्क ने प्रायोगिक अर्थशास्त्र में 5 प्रकार के जो परिवर्तन हैं उनको रेखांकित किया है। जनसंख्या में वृद्धि, पूंजी में वृद्धि, उत्पादन साधनों, उत्पादन रीतियों में परिवर्तन, औद्योगिकी संगठनों के रूप में परिवर्तन, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं में परिवर्तन। इस प्रकार प्रायोगिक अर्थशास्त्र में न केवल परिवर्तनों की प्रक्रिया का विश्लेषण होता है बल्कि परिवर्तनों की प्रक्रिया में प्राप्त संतुलन की स्थितियों का निर्धारण करना पड़ता है। अब आता है कि प्रायोगिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। असंतुलनों का अध्ययन। प्रायोगिक अर्थशास्त्र आर्थिक चरों में असंतुलन के अध्ययन से संबंधित होता है। परिवर्तन की प्रक्रिया। प्रायोगिक अर्थशास्त्र परिवर्तन की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। तिथिकरण। प्रायोगिक अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों के उस भाग को कहते हैं जहां तिथिकरण आवश्यक होता है। आंशिक संतुलनों की व्याख्या। जहां स्थैतिक अर्थशास्त्र में अंतिम साम्यावस्था का विश्लेषण करता है वहां प्रायोगिक अर्थशास्त्र आंशिक संतुलनों की व्याख्या करता है। टाइम लैग, समय विलंबना की मान्यता स्वीकार की जाती है। हम ये मानते हैं इस विश्लेषण में कि आर्थिक चरों में तुरंत समायोजन नहीं होकर कुछ अवधि के बाद होता है, जबकि स्थैतिक अर्थशास्त्र में समय विलंबना का कोई स्थान नहीं है। सभी आर्थिक चर परस्पर एक दूसरे से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित होते हैं। प्रायोगिक अर्थशास्त्र पूर्ववर्ती और परवर्ती घटनाओं के संबंध में आर्थिक वातावरण का अध्ययन करता है। अब है स्थैतिक और प्रायोगिक विश्लेषण में अंतर क्या है। पहला, स्थैतिक के अंदर पढ़ेंगे। इसमें स्थिर अर्थशास्त्र का अध्ययन होता है, इसमें परिवर्तनशील अर्थशास्त्र का अध्ययन होता है। दूसरा, इसके अंतर्गत केवल संतुलन की अंतिम स्थिति या तिथि का निर्धारण होता है,
इसके अंतर्गत उत्तरोत्तर क्षणों की विभिन्न अवस्थाओं से आंशिक संतुलन का पता लगाना पड़ता है। तीसरा, इसमें अनेक अवास्तविक मान्यताएं होती हैं, अतः यह काल्पनिक है। इसमें अवास्तविक मान्यताओं का यथासंभव परित्याग कर दिया जाता है, अतः यह व्यवहारिक है। चौथा, इसमें समय तत्व का कोई महत्व नहीं है, इसमें समय तत्व को प्रधानता दी जाती है। पांचवा, यह विश्लेषण निगमन प्रणाली पर है, जबकि ये प्रायोगिक है वो आगमन प्रणाली का अनुसरण करता है। छठा, यह केवल संतुलन की स्थिति का अध्ययन करता है, जबकि इसमें उन शक्तियों और क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनमें समय अवधि में समायोजन से अंतिम संतुलन प्राप्त होता है। सातवां, यह विश्लेषण ज्ञात आंकड़ों और सूचनाओं पर आधारित है। यह विश्लेषण आंकड़ों में होने वाले परिवर्तनों और उनके आंकड़ों की भी जांच करता है। आठवां, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले अनेक तत्वों को स्थिर माना जाता है। इसमें जो है सभी तत्वों को परिवर्तनशील माना जाता है। इसका क्षेत्र सीमित तथा निष्कर्ष वास्तविकता से परे होते हैं। इसका क्षेत्र निरंतर बढ़ता जा रहा है और वास्तविक जीवन की समस्याओं के व्यवहारिक विश्लेषण में अधिक उपयोगी है। यह आर्थिक विश्लेषण की पूर्ण विकसित और प्राचीन शाखा तथा सरल है। यह आर्थिक विश्लेषण की नई और विकासशील शाखा है और उच्च गणित पर आधारित होने से कठिन है। अब है प्रायोगिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र। आर्थिक विचारों के प्रारंभिक काल में प्रायोगिक अर्थशास्त्र को विशेष महत्व नहीं दिया गया। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने स्थिर या स्थैतिक विश्लेषण को प्रायोगिक विश्लेषण की अपेक्षा अधिक महत्व दिया था। पर वितरण को प्रभावित करने वाले सिद्धांतों में रिकार्डो ने प्रायोगिक दृष्टिकोण अपनाया। मार्शल ने भी प्रायोगिक विश्लेषण की ओर ध्यान आकृष्ट कर मूल्य निर्धारण में समय तत्व को प्रधानता दी। धीरे धीरे आर्थिक विश्लेषण में वास्तविकता के निकट आने की प्रवृत्तियों से प्रायोगिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र बढ़ गया। आर्थिक संतुलन तथा निरंतर परिवर्तन से संबंधित समस्याओं का स्पष्टीकरण प्रायोगिक विश्लेषण में निहित है। प्रायोगिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या के विकास का सिद्धांत, ब्याज का सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत, मूल्य निर्धारण में समय प्रभाव, बचत तथा विनियोग का सिद्धांत, आर्थिक विकास, आर्थिक नियोजन के सिद्धांत आते हैं। और इसके अंतर्गत हम जो है व्यापार चक्र का सिद्धांत, मकड़ी के जाल का सिद्धांत आदि पेचीदी आर्थिक समस्याओं का भी विश्लेषण करते हैं। अब है प्रायोगिक अर्थशास्त्र की आवश्यकता और महत्व। यह वास्तविकता के अधिक निकट है। प्रायोगिक विश्लेषण में स्थिर विश्लेषण की भांति न तो अवास्तविक मान्यताओं का सहारा लिया जाता है, न आर्थिक व्यवहार के निर्धारक तत्वों, रुचि, साधनों तथा टेक्नोलॉजी को अपरिवर्तनशील ही माना जाता है। इससे प्रायोगिक विश्लेषण के निष्कर्ष वास्तविकता से अधिक निकट होते हैं। जैसे स्थिर अर्थशास्त्र के अनुसार तो किसी वस्तु के उत्पादन में हानि होने से उस वस्तु का उत्पादन बंद हो जाना चाहिए, पर अल्पकाल में हानि होने पर भी उत्पादन जारी रहता है। बहुत सी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन केवल प्रायोगिक विश्लेषण से ही संभव है। वास्तविक जीवन की अनेक समस्याएं ऐसी हैं जिनका अध्ययन स्थैतिक दृष्टिकोण से न हो सकने के कारण प्रायोगिक अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। जैसे आंशिक संतुलन और लगातार परिवर्तन संबंधी समस्याएं प्रायोगिक दृष्टिकोण से ही समझी जा सकती हैं। परिवर्तन करने वाली मूल शक्तियों या क्रियाओं का अध्ययन भी प्रायोगिक अर्थशास्त्र में ही होता है, क्योंकि अंतिम संतुलन के अध्ययन की अपेक्षा परिवर्तन की प्रक्रिया ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मानवीय मनोवैज्ञानिक पक्ष संबंधी समस्याओं के अध्ययन में भी ये विश्लेषण उपयोगी है। व्यापार चक्र जैसी जटिल आर्थिक समस्याएं का समाधान या अध्ययन प्रायोगिक दृष्टिकोण से संभव है। यह व्यापार चक्रों के विभिन्न सिद्धांतों के अंतर को स्पष्ट करता है। व्यापार चक्र के आधुनिक सिद्धांत में सैमुएल्सन तथा रेगनर फिश के जो मॉडल हैं वो इसी पर आधारित हैं। प्रायोगिक विश्लेषण अधिक लोचपूर्ण है। प्रायोगिक अर्थशास्त्र का महत्व उसके विस्तृत और व्यापक प्रयोगों से भी स्पष्ट है। आधुनिक युग में वास्तविक जीवन की अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का
समावेश प्रायोगिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में होता है, जैसे जनसंख्या के विकास का अध्ययन, ब्याज और पूंजी का सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत आदि। अन्य महत्व। रॉबिन्स ने प्रायोगिक अर्थशास्त्र के महत्व को 4 प्रमुख कार्यों द्वारा स्पष्ट किया है। आर्थिक सिद्धांतों की सत्यता एवं क्रियाशीलता की जांच करता है। यह वास्तविक जीवन की मान्यताओं के आधार पर आर्थिक समस्याओं की व्यवहारिक व्याख्या करता है। यह स्थैतिक सिद्धांतों के सुधार और उसके विस्तृत प्रयोग का मार्गदर्शन देती है। यह नए तत्वों पर प्रकाश डालकर निश्चित और यथासंभव सत्य भविष्यवाणी करता है। अब इसके दोष या सीमाएं। यह विश्लेषण अत्यंत कठिन है। उच्च स्तरीय गणित और इकोनोमेट्रिक्स के उपयोग के द्वारा ही यह विश्लेषण संभव हो पाता है। परिवर्तनों की जटिलता एवं तीव्रगामी प्रकृति से इसका प्रयोग सीमित है। वास्तविक जीवन की आर्थिक समस्याओं में परिवर्तनों की गति बहुत तेज है, साथ ही साथ उनमें अनेक जटिलताएं भी है। समय तत्व से इसे और जटिल बना दिया है। अतः उन आर्थिक समस्याओं का प्रायोगिक विश्लेषण अत्यंत जटिल व पेचीदा है। प्रायोगिक अर्थशास्त्र अभी पूर्ण विकसित नहीं हो पाया है। प्रायोगिक अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण की एक नई शाखा है। यद्यपि इसके विकास के लिए प्रोफेसर रुज, टिनबर्जन, कैप, हेरोड, हैंसन, सैमुअल्सन आदि अर्थशास्त्रियों ने सराहनीय प्रयास किए हैं, फिर भी पर्याप्त विकास के अभाव में उसका प्रयोग विशेषज्ञों तक सीमित है। निष्कर्ष। स्थैतिक और प्रायोगिक विश्लेषण दोनों में से कोई भी पूर्ण नहीं है। दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। प्रायोगिक विश्लेषण एक नई शाखा है। विकास अभी वांछित स्तर तक हुआ नहीं है। प्रोग्रेसिव आगे बढ़ रहे हैं। स्थैतिक विश्लेषण वास्तविक जगत से परे है, अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, आर्थिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों को अपरिवर्तनशील मानता है। इससे इसका उपयोग सीमित और अव्यवहारिक है। इसी कारण प्रायोगिक अर्थशास्त्र का जो है उपयोग और महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद।